हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि मैं अभी आपको अपडेट दे देती हूँ। मेरे चल रहे 94 पेजेस एंड इस बुक के चल रहे हैं 40 पेजेस। तो जैसे कि मैंने कहा था मैं कल रात को जगूंगी, तो मैं जग रही थी। जब मैं 1:30-2 बजे तक आराम से लिख रही थी एंड सडनली मुझे हेडेक स्टार्ट हो गया। तो मैंने सोचा कि हेडेक हो जाएगा, फिर मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो ऐसे ही एक दिन पूरा बर्बाद हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए मैं 1-2 घंटे के लिए सो गई एंड अलार्म लगा दिया था मैंने 4 बजे का। 4 बजे अलार्म बजा भी था। मैं उठी, मैंने अलार्म बंद कर दिया एंड पता नहीं मैं कब सो गई एंड मैं अभी थोड़ी देर पहले 10 बजे उठी हूँ। उठते ही मैं बस नहा के फिर बैठ गई हूँ लिखने। हो ही नहीं रहा ये कंप्लीट, पता नहीं कब कंप्लीट होगा। आज मेरे पास सिर्फ आज का दिन है और कल का दिन है मेरे पास। तो ये 2 दिन में पता नहीं मैं कितना लिख पाऊँगी, कंप्लीट हो भी पाएगा कि नहीं पाएगा वो पता नहीं, बट मुझे कंप्लीट तो करना ही है, ये तो है। कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड और एक चीज़, आज है 1 जून। तो आज के दिन हम लोग मतलब 2000, मेरे को ईयर तो याद नहीं है, आज ही के दिन हमारे घर पे एक छोटू सा डॉग आया था, एक छोटू सा पपी लाए थे हम लोग। तो अभी चल रहा है 2022 एंड लास्ट ईयर 2021 में 11 जुलाई को इसकी डेथ हो गई। तो ये मतलब ये हुआ नहीं था, मतलब उसकी अभी एज हुई नहीं थी। जनरली एक डॉग जो है वो 12 या 14 ईयर्स तक जीता है आराम से, बट उसको सिर्फ 8 ईयर्स ही वो लगा था लास्ट ईयर। तो उसकी डेथ हो गई थी। मीन्स उसका वेट बहुत ज़्यादा हो गया था। हमें नहीं पता था, हम फर्स्ट टाइम एक डॉग लाए थे तो हमें नहीं पता था कि कैसे उसको खाना खिलाना पड़ता है। हम छोटा सा बेबी है तो उसको भूख लगती थी, हम उसको खाना खिला देते थे, बट फिर भी बचपन में थोड़ा सा करा था। फिर जैसे थोड़ा बड़ा हो गया डॉक्टर ने मना कर दिया था कि इसको खाना कम देना, तो हमने उसको खाना कम दे दिया था। एंड वो हमारे घर का सबसे लाडला था ना, तो वो इतना आलसी था ना, बिल्कुल कोई बात नहीं सुनता था हमारी, और बहुत आलसी था। तो उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसमें जो पापा घुमाने लेके जाते थे ना, थोड़ी देर घूम के आता था, फिर उसको आगे जाना ही नहीं है, जिद करता था, उधर ही बैठ जाएगा, ना घर आएगा ना आगे जाएगा। तो ऐसे हम करता था, बहुत बदमाश था वो। तो लास्ट ईयर हम लोग मंदिर गए थे, बगलामुखी माता के मंदिर। वो मेरे को जगह तो याद नहीं है वो कहाँ पे, वो राजस्थान के आसपास से शायद कहीं पे है। तो लास्ट ईयर गए थे एंड उस दिन इतनी गर्मी पड़ी थी, इतनी गर्मी पड़ी थी कि मतलब कह नहीं सकते। एंड वो भी हमारे साथ गया था। हम जहाँ भी जाते हैं वो हमारे साथ ही जाता है। वो उसी दिन नहीं तो उसके पहले हम लोग वहाँ पे भी गए थे, राजस्थान। मंदिर का नाम क्या है, तो हम लोग बहुत जगह गए। हम बैतूल जाके आ गए, जो कि 1.5 दिन का ट्रैवल था। एंड हम लोग सेठ जी के मंदिर जाके आ गए राजस्थान में, जो कि कितनी दूर है। सुबह हम लोग 4 बजे निकले थे और रात को हम लोग 12-1 बजे घर आए थे। उस समय पे उसको कुछ नहीं हुआ था, बहुत जगह वो घूम के आ गया दूर दूर हमारे साथ। हम उसको लेके जाते थे, वो घर पे अकेला बिल्कुल नहीं रहता था। बट उस दिन पता नहीं क्या हुआ था, उस दिन उसके किस्मत में शायद लिखा ही था कि उसको जाना है। एंड उस दिन और एक इंसिडेंट भी हुआ था कि मम्मी पापा और भैया जो है वो दर्शन करने गए थे, मतलब मम्मी पापा दर्शन करने वो हवन कर रहे थे एंड मैं और भैया कार में ही थे उसको लेके। तो उसी समय मेरे भैया ने कहा कि मैं पानी पी के आता हूँ। वो पानी पीने गया था एंड मैं उसको लेके थोड़ा, वो हम अंदर शेल्टर की तरफ गए थे कि हमने सोचा शेल्टर है वहाँ पे, तो वहाँ पे इसको लेके बैठेंगे तो उसको थोड़ा अच्छा लगेगा। बट वहाँ शेल्टर में जाकर देखा तो वहाँ पे भी बहुत गर्मी थी, तो हम उसको मैं लेके आ रही थी एंड मेरे भैया ने बोला कि मैं पानी पी के आता हूँ तो उसको लेके कार में जा। एंड मैं जा रही थी एंड उधर सडनली एक गाय है, मतलब वो एकदम बहुत बड़ी नहीं थी और एकदम बेबी भी नहीं थी, तो वो बेबी से थोड़ी सी बड़ी थी। एंड सडनली उसको पता नहीं क्या हुआ, वो उसने मेरे बाबू को देखा, हम उसको बाबू ही बोलते थे। एंड वो आके सडनली उसको मतलब उसको मारने के लिए आने लगी। एंड मैंने जोर से चिल्लाने लग गया, मैं चिल्लाने लग गई थी एंड तभी मेरा भैया आया एंड उसको भगाया उसने। तो पता नहीं उस दिन क्या हुआ था,
उस समय तो वो सेफ था एंड उसको बहुत गर्मी लग रही थी। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, कार में हमने एसी ऑन करा, सब कुछ करा, उसको बार बार पानी दिया, बट फिर भी कुछ नहीं हुआ। एंड उस दिन संडे का दिन था तो हमें डॉक्टर नहीं मिले। कम से कम वो घर आते से मतलब जैसे कार से उतारने गए ना, वो नहीं उतरा, खड़े नहीं हो पा रहा था, वो एकदम लेट गया था। तो हमने 1.5 घंटे तक कम से कम वो जिंदा था। हमने बहुत डॉक्टर को बुलाया एंड जिस डॉक्टर को हम उसको बचपन से दिखाते थे वो इंदौर में था ही नहीं, वो कहीं बाहर था। एंड उसकी भी गलती है, उसने स्टार्टिंग में बहुत लापरवाही करी। हमने उसको बोला कि तू देख इसकी सिचुएशन बहुत बेकार हो रही है, तो वो बोल रहा था कुछ नहीं हुआ है, बहुत गर्मी लग रही है, तुम सामने कूलर चालू कर दो ना, उसको थोड़ा गीला करके उसको लेटा दो और उसको साइड में हट जाओ। बट हमने उसको बहुत बोला, उसको वीडियो कॉल करा, उसको वीडियोस भेजी, फिर भी वो सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहा है। फिर हमने बहुत देर बाद उसको बोला कि भाई तू देख ले, तू नाटक मत कर, सही में भी तू ध्यान से तो देख। तो उसके बाद उसने 2 दवाई लिख दी और बोलता है कि उसको दे दो। तो उस दिन उसकी भी लापरवाही के कारण ये सब हुआ एंड डॉक्टर नहीं मिला था। मैंने और एक डॉक्टर को बुलाया था, वो बड़े गणपति से आने में उनको बहुत टाइम लग रहा था, बड़े गणपति से आ रहे थे एंड वो आए एंड उसके 5-10 मिनट पहले ही मेरे बाबू ने दम तोड़ दिया था। तो वो दिन हमारे लिए बहुत बेकार था, मेरी पूरी फैमिली, हम लोग बहुत हालत ख़राब हो गई थी। एंड वो आप कह सकते हो बहुत लाडला था, मीन्स वो इस घर का डॉग नहीं था, वो मेरे भैया का छोटा भाई था एंड मम्मी पापा का प्यारा लाडला था वो। मतलब मेरे को मेरे पापा मतलब मुझे और मेरे भैया से ज़्यादा मेरे मम्मी पापा उसे ही प्यार करते थे, क्योंकि सही बात है ना, हम तो बोल सकते, वो तो बेजुबान है, वो तो बोल भी नहीं सकता है। तो सबसे ज़्यादा प्यार मेरे पापा ही उसे करते थे एंड वो सबसे ज़्यादा प्यार मेरे पापा को करता था। वो मतलब मेरे पापा से दूर रह ही नहीं सकता था। तो मेरे पापा ही अगेंस्ट थे उसको लाने के लिए एंड में ऐसा हुआ कि सबसे ज़्यादा प्यार मेरे पापा ही उसे करने लगे थे। तो उस दिन बहुत बेकार दिन था, हम लोग चारों जन बहुत रोए थे, बहुत बुरा लग रहा था हमें। हम बस बार बार ये सोच रहे थे कि हम इसको क्यों लेके गए। मैं खुद ऐसा सोच रही थी मैं क्यों गई, मैं मंदिर नहीं जाती, मम्मी पापा चले जाते, मैं घर पे रहती उसके साथ। बट होली को कोई नहीं डाल सकता है। एंड उसके बाद हम लोग बहुत बुरा लग रहा था एंड मेरी पूरी कॉलोनी वालों को भी पता है कि वो हमारे घर का लाडला था। एंड वो जब उसको लेके जा रहे थे ना, तो पूरी कॉलोनी के इंसान बाहर आ गए थे, उसको देखा। और यहाँ तक कि 3-4 लोग और हैं हमारे कॉलोनी में जो उसको देख के रोए थे, उनको भी बहुत हर्ट हुआ था और हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मैं तो रो ही नहीं पा रही थी, मैं कैसे रो, मेरी मम्मी खुद, उनकी हालत ऐसी ख़राब हो गई थी। अब मैं रोती तो मम्मी को कौन संभालता, पापा को कौन संभालता। तो मैंने बहुत कंट्रोल किया, मैं नहीं रो रही थी, मैं बस ऐसा बोल रही थी उनको समझाने के लिए कि मम्मी उसको जाना था, वो चला गया, उसको अच्छी ज़िंदगी मिल गई, ऐसा ऐसा बोल के। एंड बहुत बुरा लगता है आज भी अगर कोई लोग देखते हैं मेरे पापा को तो बोलते हैं कि अरे आपका शेर कहाँ है, उसको सब शेर करके ही बोलते थे। एंड हमारे कॉलोनी से एक वो बिस्किट वाला भी जाता था, तो जब भी हमारे कॉलोनी से जाएगा ना, मैं उसको 2-3 बिस्किट दे के ही जाता था एंड मेरे बाबू भी समझ जाता था कि वो आ गया है। तो और हमारे घर के कॉर्नर में भी एक डॉग है सॉरी, हमारे गली के कॉर्नर में भी एक डॉग है। तो उसी को देख के हम लोग हमारे बाप को लाए थे, तो वो आज भी उससे मिलने के लिए आता है। तो ये बहुत ही बेकार है, मतलब हम लोग आज भी उसे नहीं भुला पाए। उसकी एक फ़ोटो भी है हमारे घर पे एंड उसका आज हम लोग हर साल उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, हर साल। तो आज बहुत अजीब लग रहा है कि मतलब आज उसका बर्थडे है बट वो हमारे साथ नहीं है। तो अब हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। बट हम इस बात से खुश हैं कि वो इतना हेल्दी हो गया था ना कि हम उसका वेट कम ही नहीं हो पा रहा था। हम उसको जितना भी चला है, उसका खाना बहुत कम कर दिया था हमने, बट वो चलता ही नहीं था, वो बहुत आलसी हो गया था। तो इसके कारण हमने भी सोचा कि पता नहीं उसको उसकी डेथ के टाइम उसको प्रॉब्लम ना हो, बट उसको आराम से वो उसकी डेथ हो गई। एंड जो जब ये बात सुनता है ना, वो सभी लोग ये बोलते हैं कि तुम लोग उस दिन मंदिर गए, रास्ते में तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना होने वाली थी एंड उसको तुम्हारे डॉग ने अपने सर ले लिया। तो अब ये नहीं पता सच है कि क्या है, हम लोग भी बिलीव कर लेते हैं कि बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं तो ठीक है, सही कह रहे होंगे। बट पता नहीं, अब उस दिन हमारी भी गलती थी बहुत कि हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, उसको बहुत गर्मी लग रही थी, पता नहीं उस दिन
बस उसको जाना था, वो चला गया। तो बहुत महीने तक तो हमारे घर में हालत बहुत ख़राब थी। उस दिन तो रात को हम लोग कोई भी नहीं सोए थे, ना हमने खाना खाया था, कुछ भी नहीं हुआ था, बहुत बेकार लग रहा था। तो चला गया। जाने वाले को कौन रख सकता है अब। तो उसकी याद तो आज भी बहुत आती है। हम लोग फिर से डॉग लाने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि बचपन से हमें पता है कि वो एक दिन आएगा, कि वो जब हमको छोड़ के जाएगा ही जाएगा। तो आज अब बहुत सोचते लाने के लिए और एक डॉग ले आए, क्योंकि एक आदत हो गई है ना। जब एक जिसके पास डॉग है ना, आप लोग समझ सकते हो कि घर का एनवायरनमेंट कितना अच्छा होता है, एकदम खुशी का माहौल होता है। अगर आप सैड हो तो घर में किसी से बात नहीं कर रहे तो उसके साथ जाके बात करो, उसको हग करो, बहुत अच्छा लगता है। जब आप कहीं जा रहे हो, जैसे पार्टी में गए, फिर घर आ रहे हो, उसके बाद आने के बाद एकदम उछल उछल के इतना प्यार करता है, तो वो चीज़ बहुत मिस कर रहे हैं। उसको बहुत प्यार करते थे हम लोग। पता है, खाना भी नहीं खाता था वो हम खिला के देते थे उसको। बहुत लाडला था, आप लोग सोच नहीं सकते। अगर वो आज ज़िंदा होता तो आज मेरी वीडियोस में देखते आप लोग तो आप समझ सकते हैं। वो हमारे साथ हर जगह जाता था और बहुत हम लोग एकदम इतनी केयर करते थे ना उसको, जैसे कि वो एक कॉटन हो, उसकी इतनी केयर करते थे। उसकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो जाती थी ना, डॉक्टर उसको क्या हो गया आप देखो, आप घर आओ आप देखो उसको क्या हुआ है। डॉक्टर कहते थे कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मली ये दवाई दे दो ठीक हो जाएगा। जब वो ठीक हो जाता था तब हमें राहत मिलती थी कि हाँ ठीक है। तो उसको हम ऐसे करके ही रखते थे। अब इतनी केयरिंग के बाद भी ज़्यादा टाइम नहीं जी पाया। हमें तो उम्मीद थी कि वो आराम से, जितनी उसकी उम्र उससे ज़्यादा जिएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। एंड हम देखते हैं कि हमारे जो कॉलोनी में 3-4 और लोगों के पास भी डॉग है, वो लोग अपने डॉग को ऐसे रखते हैं कि मैं सिर्फ वो एक यूज़ की चीज़ हो। खाना दे देते हैं, खाना खाओ या नहीं खाओ, घर के बाहर पड़े रहता है रात को। क्या है यार, ये तुम लोग डॉग को इसलिए लाते हो क्या? थोड़ी तो उसको प्यार करो। एंड वो लोग कब से जी रहे हैं, उनकी एज कितनी लंबी है। बट ये ऐसा ही है ना कि हमने सोचा था कि हमारे डॉग को कुछ ना हो, बट वो जल्दी चला गया। एंड वो लोग सोचते हैं कि हमारा डॉग कब जाएगा और वो जा ही नहीं रहे। तो गाइस प्लीज़, अगर आपके पास भी डॉग हो तो ऐसा मत करो। प्लीज़ उनकी केयर किया करो। उनको क्या चाहिए, सिर्फ खाना और प्यार, और उसके बदले वो लोग आपको इतना प्यार देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो हम लोग अभी बहुत सोचते डॉग लाने के लिए, बट पापा ने सख्त मना कर दिया है। और हम नहीं चाहते कि हम उसको फिर से प्यार, इतना प्यार तो करेंगे हम, ऐसा तो नहीं है कि उससे अटैचमेंट नहीं बनाएंगे, उसको बहुत प्यार करेंगे। बट फिर वो एक दिन जब आएगा चले जाएगा तो फिर कौन कैसे क्या संभालेंगे। अभी मेरे मम्मी पापा की एज ठीक है तो वो लोग संभाल लेंगे। जब ज़्यादा एज हो जाएगी तो मैं नहीं चाहती कि उनको कोई प्रॉब्लम हो। एंड मेरी मम्मी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। आप समझ ही सकते हो, एक माँ जब अपने बच्चे को खोती है तो कैसी हालत हो जाती है उनकी। तो मेरी माँ उस दिन रात भर नहीं सोई, एंड मैं भी नहीं सोई, क्योंकि मुझे बहुत चिंता हो रही थी। मेरी मम्मी को बीपी की प्रॉब्लम है, उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो उस दिन रात को मैं पूरी नहीं सोई थी, मेरी मम्मी मेरे पास ही सोई थी। उस दिन हम लोग रात को, ऐसा नहीं कि मेरे भैया मैं अपने अपने रूम में, नहीं, हम लोग बस नीचे हॉल में हमने बड़ा सा बिस्तर किया और नीचे हम लोग बस जैसे तैसे सो गए। एंड मेरी मम्मी मेरे पास ही सोई थी पूरी रात। जैसे मेरी मम्मी थोड़ी सी भी हिलती, मैं भी बस उठ जाती कि क्या हुआ, सब ठीक है ना, ऑल ओके। मैं सबको देख रही थी यार, नींद से थोड़ी थोड़ी देर बाद उठ के मम्मी को, पापा को, भैया को, सब ओके है, सब लोग कैसे, सब सो तो रहे ना, कोई जग तो नहीं रहा है। मैं उस दिन पूरी रात नहीं सोई थी, तो बहुत बेकार दिन था। तो आज भी बहुत याद तो उसकी आज भी बहुत आती है मेरे को। मैं सबसे ज़्यादा मैं ही उसे परेशान करती थी, सबसे ज़्यादा। वो मुझसे बहुत चिढ़ता था, वो सोया रहता था ना, मैं उसके पास जाती थी ना तो उठ के भग जाता था। एंड मेरे पापा जब बैठते थे ना, वो उठ के आएगा, मेरे पापा की गोदी में आएगा और उनको ना बस अपना सर से धक्का मारता था, जैसे वो गाय धक्का नहीं मारती सर से, वैसे आता था मेरे पापा को धक्का धक्की मार के बस उनकी गोदी में लेट जाता था। एंड उसका साइज़ भी बहुत अच्छा था।
उसकी हाइट भी बहुत अच्छी थी एंड सब लोग मेरे उसको शेरी कहते थे एंड उसका रियल नेम था स्टफ़ी, बट आज तक हमने उसको कभी स्टफ़ी बोला ही नहीं था और वो जानता भी नहीं था उसका नाम स्टफ़ी है। वो बाबू के नाम से ही फेमस था। सब रास्ते में जाता था ना, सब उसको बोलते थे बाबू बाबू, उसको सब पकड़ना चाहते थे बट वो बहुत डेंजर था। अगर कोई उसको बाहर वाला पकड़ता था ना तो उसको पकड़ लेता था, काट लेता था। उसने बहुत लोगों को काटा है और पता है वो काटता कैसा था, सिर्फ नस में। अगर पैर में काट रहा था पैर की नस में काटता था और हाथ में काटा तो हाथ की नस में काट लेता था। बहुत लोगों को उसने काटा बट हमने तो इंजेक्शन लगवा दिया था, हमने डॉक्टर भी दिखा दिया था क्योंकि हमें तो कोई दिक्कत थी नहीं ना, क्योंकि हमारे डॉग का जो था ना वो पूरा अपडेट था बचपन से लेके, सब इंजेक्शन विंजेक्शन सब क्लियर था। अब उनको भाई काटा भी मेरे डॉग ने, उनकी गलती के कारण नहीं। वो लोग उछल के आए मेरे डॉग के पास, हम तो पहले ही वार्निंग दे देते थे कि मत पकड़ो हमारा डॉग काट लेगा, पर वो सुनते नहीं थे तो हमारी क्या गलती है। बट फिर भी हम लोग डॉक्टर दिखा देते थे एंड डॉक्टर भी कहते थे कोई दिक्कत नहीं है, बस एक इंजेक्शन लगा लो। कौन सा लगाते थे, टीटनेस विटनेस का एक ही लगाते थे, बस बोलते हो गया आपको, अब कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो पगले ही लोग भी पगले ही होते हैं सबको बस। अब वो था ही इतना क्यूट, मैं भी मानती हूँ कि वो था ही इतना क्यूट कि सब उसको पकड़ना चाहते थे बट वो काट लेता था। एंड मेरे कॉलोनी में सब लोग उसको परेशान करते थे कि मतलब मेरे पापा मम्मी खड़े रहते थे ना बाहर तो ऐसे बोलते थे चलो चलो, मेरे पापा मम्मी को बोलते थे चलो मेरे साथ घूमने चलो। मेरा बाबू घर के अंदर से दौड़ के आता था और उनको चिल्लाता था, घर के अंदर से दौड़ दौड़ के आता था और वो अपने घर भग जाते थे वो आंटी लोग। तो ऐसे करके मेरे डॉग को बहुत परेशान भी करते थे वो लोग। तो बचपन से एक आंटी भी हमारे कॉलोनी में बचपन में उसको बहुत प्यार करती थी और वो जब भी घर जाता था उसको दूध पिलाती थी, रोटी देती थी, बहुत कुछ करती थी। एक दिन उसको घी की रोटी खिला रही थी तो उन्होंने मेरे डॉग को बोला कि क्या जब जब आ जाता है मेरे घर में और घी की रोटी खा रहा है। तो मेरे बाबू को गुस्सा आ गया एंड उसने उनको चिल्ला के वो घर पे भग के आ गया। एंड उसके बाद वो कभी उनके घर गया ही नहीं। वो था ऐसा। एक बार हमारे पड़ोस में किसी के घर पूजा हुई थी तो उन्होंने पूड़ी बनाई थी। इससे मेरे बाबू हमारे घर पर हम उसको जो भी देना खाता नहीं था। जो छोटे बच्चे होते ना हम देते तो खाते नहीं, बट जब बाहर जाते तो लोगों को देख के उनको खाना है वो चीज़, वो भी वैसा ही था। तो पूड़ी बनाई थी तो वो लाई थी मेरी मम्मी, तो उसने पूड़ी खा ली। तो हमने उनको जाके बोला कि आप 2 पूड़ी और दे दो, हमारे डॉग को अच्छा लगा खाने में। तो उन्होंने झट से पता है क्या बोला, कितना खाएगा पूड़ी है, ऐसे करके बोल दिया। तो उस समय तो उन्होंने दे दिया। हम जब घर आए तो उसको उन्होंने पूड़ी दी, उसने नहीं खाया, उसने फेंक दिया। उसने सूंघा भी नहीं, उसने देखा भी नहीं, फेंक दिया उसने। वो वैसा था, उसके अंदर बहुत डिफरेंट ऐसी क्वालिटीज़ थी कि उसको बहुत डिफरेंट बनाती थी एक डॉग से। मतलब बहुत डिफरेंट था वो। अगर मैं बहुत ऐसा पॉइंट्स है कि मैं बोल सकती हूँ कि बहुत डिफरेंट था वो, बहुत समझदार था, बहुत अच्छा था वो एंड इतनी केयरिंग करता था हमारी, बहुत अच्छा था वो। एंड वो हमारे घर में जब आया बहुत सारी खुशियाँ लाया था एंड जैसे ही वो गया हमारी बहुत सारी खुशियाँ भी चली गई उसके साथ ही। तो बहुत बुरा लगता है। एंड फिर एक ऐसे बहुत किस्से हुए हैं उसके साथ, बहुत बहुत कि जब आज भी हम जब याद करते हैं ना तो बहुत हंसी भी आती है और रोना भी आता है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको जाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता है, ना हम इंसानों को कोई रोक सकता है। हमें भी एक दिन जाना है, उसको भी एक दिन जाना है, बस उनकी एज कम है। वो बुरा लगता है कि उनकी एज भी अगर हमारी जितनी होती तो कितना अच्छा होता। कोई ना। तो अभी मैं लिख रही हूँ, अभी देखते हैं। अभी मैं नीचे जा रही हूँ, मम्मी नीचे बुला रही है। मैं नींद से उठी, बस नहाई और मैं बैठ गई तो मम्मी बोल रही नीचे आ, थोड़ा सा कुछ खा पी ले। तो मैं चलती हूँ नीचे। मम्मी ने भी नाश्ता तो बनाया ही नहीं, पता नहीं क्यों बुला रही है मेरे को कि नीचे आ जा। मैं जाके देखती हूँ एंड लिखना स्टार्ट करती हूँ। एंड गाइस मेरी उंगलियाँ इतनी दुख रही है ना, मीन्स मैं जब लिखती हूँ ना तो मेरी जो ये उंगली है ना ये ऐसे थोड़ी मुड़ जाती है। ऐसे मैं पेन पकड़ती हूँ ना, ऐसे मैं पेन पकड़ती हूँ ना तो ये उंगली थोड़ी मुड़ जाती है एंड इसी पे मेरा ज़्यादा फोर्स पड़ता है। तो ये उंगली इतनी दुख रही है एंड साथ में ये भी मतलब लिखते लिखते ना उसके बाद मेरा हाथ ऐसा सुन्न सा पड़ जाता है। मैंने अब डिसाइड किया है गाइस, ये लास्ट है, फर्स्ट एंड लास्ट है ये। इसके बाद मैं नहीं लिखूंगी नॉवल, नहीं,
ये जो भी मेरी वीडियो देखेगा ना, जिसको भी नॉर्मल लगे प्लीज़ इसको नॉर्मल मत लेना। एंड मैं बस आपको यही कहूँगी, मत लो, मत लिखो भैया, हालत ख़राब हो जाती है। एक तो सर पे टेंशन है कि इसको सबमिट करना है और इसको पूरा कंप्लीट करके देना है। अगर कंप्लीट करके नहीं दिया ना, नेक्स्ट टाइम तो वर्क देंगे नहीं, वो तो चलो ठीक है। और आपके जो 1500 रजिस्ट्रेशन के है ना, वो भी आपको नहीं मिलेंगे। तो मैंने तो डिसाइड कर लिया, इसको जैसे तैसे बस लिख के कंप्लीट करके मैं बस देने वाली हूँ। नेक्स्ट टाइम से मैं इनको नहीं लेने वाली हूँ। नहीं मीन्स नहीं, मैं नहीं लिखूँगी इनको। बहुत लिखना पड़ता है, बहुत। 160 पेजेस इस बुक के हैं, मीन्स मेरे पता है इसका डबल जाएंगे, 300 पेजेस पहुँच जाएंगे मेरे आराम से। मैं नहीं लिखने वाली, मैं बस इसको कंप्लीट करके मैं नहीं लिखने वाली। मेरी हराम हो गई नींद, रात को भी नींद आती है, दोपहर को भी नींद आती है, मैं सो नहीं पाती। मैं जिम नहीं जा पा रही हूँ कितने दिनों से, आज भी मैं जिम नहीं गई, जिम भी नहीं जा पा रही हूँ मैं इसके कारण। कोई ना, फिर मैं जाती हूँ नीचे, देखती हूँ मम्मी क्या क्यों बुला रही मेरे को। फिर मैं आती हूँ, फिर लिखना स्टार्ट करूँगी। तो ये है मेरा डॉग जिसका नाम है स्टफ़ी। एंड ये उसी दिन की वीडियो है जिस दिन वो चला गया। एंड ये वीडियो है जिस दिन वो बैतूल जा रहा था हमारे साथ। तो आप लोग देख सकते हो वो कैसे बैठा है, वो हमारे साथ हर जगह जाता था। तो आई मिस हिम सो मच। तो शाम को मैं लिखने के बाद चली गई थी जिम। एंड क्योंकि जिम ऐसे भी संडे छुट्टी थी, दैन मैं मंडे जिम गई थी, बट मैंने वहाँ पे जाके एक्सरसाइज नहीं करी थी। दैन कल भी मैंने छुट्टी करी, तो आज इसलिए मैं चली गई जिम ज़बरदस्ती। एंड अभी मैं जिम से आके जस्ट कुछ देर वेट करा, फिर मैं खाना खा के जस्ट ऊपर आई हूँ। एंड अभी फिर से मुझे लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड अब मैं आपको बता देती हूँ कि कितने पेजेस चल रहे हैं। तो मेरे अभी भी 50 पेजेस नहीं हुए हैं इस बुक के। एंड मेरे पास सिर्फ कल का टाइम है, 3 और 4 तारीख को तो मेरे पास टाइम है ही नहीं। एंड 5 तारीख को मुझे इसको सबमिट करना है। तो आई डोंट नो मैं कैसे इसको कंप्लीट करूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। यहाँ पे सब कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड मेरे घर वाले भी मुझे बहुत चिल्ला रहे हैं कि तुझे मना किया था लेने के लिए, बट फिर भी तूने ज़बरदस्ती इसको ले लिया। तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगी। अपने आप पर मुझे भरोसा है कि मैं कर सकती हूँ, एंड आई विल डू दैट। तो अभी मैं फिर से लिखना स्टार्ट करूँगी। तो आज की वीडियो में यही एंड कर रही हूँ। एंड हाँ, आज मुझे वीडियो भी बनाना था। मतलब मैं ऑडिशंस देती रहती हूँ, तो मतलब एक्टिंग के लिए ऑडिशंस देती हूँ। तो मैंने बात करी 2 जगह, तो उनको मुझे प्रोफाइल भेजनी है अपनी और एक वीडियो भी भेजनी है। तो आज मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं कल ही उनको सेंड करूँगी। एंड कल आपको मैं वो वीडियो शेयर भी करूँगी कि मैंने कैसी वीडियो बनाई है। एंड ऑडिशंस के लिए, मतलब जो ऑनलाइन ऑडिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो लोग क्या क्या चीज़ें बोलते हैं, क्या क्या चीज़ें, फ़ोटोज़ वगैरह क्या क्या मांगते हैं, वो सब मैं आपको कल के वीडियो में डिटेल बताऊंगी। और साथ में मैं जो भी वीडियो उनको सेंड करूंगी वो भी आपको वीडियो में डाल के दिखाऊंगी। तो कल आप देखना। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।